दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब बात हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिश्तों की तो ये किस्सा और भी दिलचस्प हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जिन्होंने बॉर्डर के उस पार यानी भारत के मशहूर सितारों के साथ दिल के रिश्ते बांधे। कुछ कहानियां खुशगवार रहीं, कुछ अधूरी, लेकिन हर कहानी ने खबरों और मद्दाहों के दिलों में जबरदस्त हलचल मचा दी। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और जानते हैं कौन कौन से पाकिस्तानी सितारे भारतीय सेलिब्रिटीज के दिल के करीब रहे। नंबर 1, पाकिस्तानी क्रिकेट के शहजादे वसीम अकरम, जिन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता है, और भारत की दिलकश अदाकारा और साबिका मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, जी हाँ, दोनों एक वक्त में खबरों की जीनत बने रहे। कहानी का आगाज हुआ 2008 में, जब दोनों एक भारतीय शो एक खिलाड़ी एक हसीना पर मिले। वसीम अकरम उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2009 में उनकी अहलिया हुमा के इंतकाल के बाद वसीम और सुष्मिता एक दूसरे के करीब आ गए। मीडिया में ये तक खबरें चलने लगी कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मद्दाहों ने भी उनके रिश्ते को काफी पसंद किया, लेकिन इन सब अफवाहों पर आखिरकार सुष्मिता सेन ने खुद ही ब्रेक लगा दी। एक सरकारी बयान में उन्होंने तमाम खबरें बेबुनियाद करार देते हुए कहा, उनके और वसीम अकरम के दरमियान ऐसा कुछ नहीं। यूं ये रिश्ता एक खूबसूरत ख्वाब की तरह सबके सामने आया, मगर हकीकत में ये सच साबित न हो सका। नंबर 2, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और क्रिकेट के हीरो इमरान खान, जिन्हें एक वक्त में प्ले बॉय और दुनिया के सबसे दिलकश बैचलर के तौर पर जाना जाता था। उनकी जिंदगी में बेशुमार हसीनाओं के नाम जोड़े गए, लेकिन उनमें से एक नाम भारत की मशहूर अदाकारा जीनत अमान भी था। ये कहानी 1970 की दिहाई की, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर थी। इस दौरान इमरान खान की मुलाकात हुई बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन जीनत अमान से। दोनों की खूबसूरती और शोहरत ने एक दूसरे को मुतासिर किया और यूं उनके दरमियान एक रोमानी ताल्लुक ने जन्म दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर चमकदार कहानियां हमेशा मुकम्मल नहीं होती, वैसा ही यहाँ हुआ। वक्त के साथ ये रिश्ता खत्म हो गया। जीनत अमान ने बाद में अदाकार मजहर खान से शादी की और इमरान खान ने भी अपनी जिंदगी में 3 बार शादियां की। सालों बाद जब जीनत अमान से उनके ताल्लुक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये सब माजी की बात है। यूं एक और अनोखा किस्सा तारीख का हिस्सा बन गया। नंबर 3, भारत के दबंग हीरो सलमान खान, जिनकी शख्सियत और शोहरत ने हमेशा ही लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खास और सबसे ज्यादा चर्चा होने वाला रिश्ता एक पाकिस्तानी हसीना के साथ जुड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची में पैदा होने वाली अदाकारा और समाजी कारकुन सोमी अली की। कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब सोमी अली सिर्फ टीनेजर थी। उस उम्र में जब लड़कियां ज्यादातर ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती हैं, सोमी के ख्वाबों का हीरो सिर्फ एक था, सलमान खान। वो सलमान की फिल्में देखकर उनकी इतनी बड़ी फैन बन गई कि दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि एक दिन उन्हें जरूर पाना है। ये चाहत इतनी शदीद थी कि सोमी ने अपने वालिदैन को राजी करके भारत जाने की इजाजत ली। सिर्फ एक क्रश की वजह से पूरी जिंदगी बदल डालना, ये सलमान के लिए उनकी मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर करता है। भारत आकर सोमी ने 1991 से 98 तक 10 हिंदी फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। वक्त गुजरते गुजरते सलमान और सोमी की दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। दोनों ने तकरीबन 8 साल एक दूसरे के साथ गुजारे। मीडिया में उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता रहा और फैंस के लिए ये अनोखा ख्वाब जैसा था कि पाकिस्तान से आई हुई एक लड़की बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के दिल में राज कर रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े बड़े इश्क वक्त के इम्तिहान पर पूरे नहीं उतरते, वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। सलमान खान की जिंदगी में ऐश्वर्या राय की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता सलमान और सोमी के ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगी और बिलाखिर ये रिश्ता खत्म हो गया। सोमी अली ने बाद में कई इंटरव्यूज में इस बात की तस्दीक की कि उनका और सलमान का ब्रेकअप ऐश्वर्या की वजह से हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे उनका रिश्ता खत्म हो गया, मगर उनके दिल में सलमान खान के लिए हमेशा एहतराम और इज्जत मौजूद रही। यूं एक पाकिस्तानी लड़की का ख्वाब बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के साथ 8 साल तक हकीकत का रूप तो इख्तियार करता रहा, लेकिन आखिरकार ये कहानी अधूरी रह गई। नंबर 4, पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक, जिन्हें अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और बेबाक अंदाज की वजह से हमेशा खबरों में रहने का फन खूब आता है। 2010 में जब भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 में आई तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हलचल मच गई। इस शो में उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड अदाकार अशमीत पटेल से। इब्तदा में दोनों की दोस्ती ने सबको हैरान किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। शो के दौरान वीना और अशमीत के करीबी लम्हों और प्यार भरे अंदाज ने न सिर्फ नाजरीन को चौंकाया, बल्कि मीडिया को भी दिन रात चर्चा करने का मौका दिया। फैंस के लिए वो बिग बॉस के सबसे हॉट कपल कहलाए। लेकिन जैसा कि अक्सर रियलिटी शोज के रोमांस पर्दे पर जितना हसीन लगते हैं, हकीकत में उतने नाजुक निकलते हैं। शो खत्म होते ही वीना और अशमीत के रिश्ते में दरारें आने लगी। वही जोड़ी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी। आखिरकार ये रिश्ता न सिर्फ टूटा बल्कि एक तल्ख अंजाम को पहुंचा। दोनों के दरमियान झगड़े इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने एक दूसरे को मीडिया के सामने ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यूं वो रोमांस जो कभी पूरे बिग बॉस हाउस को गरमा देता था, एक तलखी और इल्जाम तराशी की कहानी बनकर खत्म हुआ। वीना मलिक और अशमीत पटेल की लव स्टोरी ने एक बार साबित किया कि रियलिटी शो में होने वाला प्यार अक्सर शो की लाइट्स के पीछे मध्यम पड़ जाता है। नंबर 5, बॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार इम्तियाज अली, जिन्हें जब वी मेट, लव आजकल, रॉक स्टार, हाईवे और तमाशा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ करोड़ों दिल जीते बल्कि उन्हें एक अलग शनाख्त दी। लेकिन उनकी जाती जिंदगी भी फिल्मी कहानियों से कम दिलचस्प न रही। इम्तियाज अली ने 1995 में प्रीति अली से शादी की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम ऐदा अली है, लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में इख्तलाफात बढ़ने लगे। बिलाखिर 2012 में
ये शादी खत्म हो गई। शादी के खात्मे के बाद इम्तियाज अली की जिंदगी में एक नया नाम आया। वो नाम था पाकिस्तान की टॉप मॉडल और अदाकारा ईमान अली का। ईमान और इम्तियाज की मुलाकात एक दूसरे के दिल को छू गई। कहा जाता है कि दोनों इतने करीब आ गए थे कि इम्तियाज ने अपनी सुपरहिट फिल्म रॉकस्टार की रिलीज से पहले ईमान के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर हाजिरी दी। ये मंजर मीडिया में काफी वायरल हुआ और लोगों ने कहा कि दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर है। दोनों तकरीबन 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे और कई बार एक साथ देखे गए, लेकिन वक्त के साथ उनकी कहानी का रंग भी फीका पड़ गया। इख्तलाफात ने सर उठाया, आखिरकार ये ताल्लुक खत्म हो गया। इम्तियाज अली ने अपनी फिल्मों के जरिए इश्क को अमर किया, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में ईमान अली के साथ उनका रिश्ता ज्यादा देर न चल सका। यूं एक और पाक भारत लव स्टोरी चंद साल की चमक दमक के बाद वक्त की गर्द में गुम हो गई। नंबर 6, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रीना रॉय, जिन्होंने अपनी अदाकारी और दिलकश शख्सियत से 70 और 80 की दिहाई में करोड़ों दिल जीते। अपने करियर के अरूज पर उस वक्त सबको हैरान कर गईं जब उनकी जिंदगी में पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनर बैटर मोहसिन खान दाखिल हुए। मोहसिन की ये कहानी फिल्मी सी लगी, लेकिन हकीकत थी। दोनों की मुलाकातों ने आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे रिश्ते की शक्ल इख्तियार की और 1983 में रीना रॉय ने सबको चौंकाते हुए पाकिस्तान के शहर कराची में एक निजी तकरीब में मोहसिन खान से शादी की। रीना रॉय उस वक्त बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की हीरोइन थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर को छोड़कर शादी और फैमिली को तरजीह दी। इस जोड़ी की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने सनम खान रखा। मोहसिन खान ने रीना के बॉलीवुड कनेक्शंस के जरिए कुछ भारतीय फिल्मों में काम किया, जिनमें साथी और बंटवारा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब मोहसिन इंग्लैंड में सेटल होना चाहते थे, जबकि रीना इस फैसले के सख्त खिलाफ थी। उन्हें इख्तलाफात ने इनके रिश्ते को मुतासिर किया और 1990 की दिहाई में ये शादी इख्तिताम पजीर हुई। यूं एक कहानी जो ख्वाब जैसी लगती थी, हकीकत में तल्ख अंजाम तक पहुंची। रीना रॉय ने अपना करियर कुर्बान किया और मोहसिन खान ने अपनी मोहब्बत खो दी। ये रिश्ता एक बार फिर इस बात की याद दहानी बन गया कि शोहरत और मोहब्बत का संगम हमेशा खुशगवार अंजाम नहीं देता। नंबर 7, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर अपनी बर्क रफ्तार गेंदों के साथ साथ अपनी बेबाक शख्सियत के लिए भी मशहूर रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्रिकेट का स्टार बॉलीवुड की हसीन अदाकारा सोनाली बांद्रे के दीवाने थे? जी हाँ, शुएब अख्तर का ये क्रश न सिर्फ उनके दोस्तों को मालूम था, बल्कि उन्होंने खुद भी कई बार इसका खुलकर इजहार किया। सोनाली बांद्रे 90 की दिहाई में अपनी खूबसूरती और अदाकारी के बायस बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में शुमार होती। शुएब अख्तर ने कई इंटरव्यूज में कहा कि वो सोनाली बांद्रे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि एक बार तो उन्होंने मजाक मगर जज्बाती अंदाज में ये तक कह दिया अगर सोनाली ने उनका प्रपोजल कबूल ना किया तो वो उन्हें अगवा कर लेंगे। ये बयान मीडिया में काफी सुर्खियों का हिस्सा बना और मद्दाहों ने इसे बड़े मजे से डिस्कस भी किया। लेकिन हकीकत ये है कि सोनाली ने कभी शुएब अख्तर के इस इश्क का जवाब न दिया। वो आगे बढ़ गई और भारतीय फिल्म मेकर गोल्डी बहल से शादी कर ली। दूसरी जानिब शुएब अख्तर की ये मोहब्बत बस एक ख्वाब रही, लेकिन जिंदगी ने उन्हें 2014 में रुबाब खान की सूरत में हकीकत का प्यार दिया, जिनसे वो शादी के बंधन में बंधे और आज ये खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। यूं शुएब अख्तर और सोनाली की कहानी एक यकतरफा मोहब्बत के तौर पर याद रखी जाती है, जो कभी हकीकत में ना बदल सकी, लेकिन फैंस के लिए आज भी दिलचस्प किस्सा है। नंबर 8, पाकिस्तानी फिल्म और टीवी की मशहूर अदाकारा नूर बुखारी, जिनकी खूबसूरती और मासूमियत ने उन्हें एक अलग मकाम दिया, लेकिन उनकी जाती जिंदगी हमेशा तनाज़ात और खबरों से भरी रही। उनकी मोहब्बत और शादियों की कहानी बल्कि फिल्मी ड्रामे से कम नहीं लगती। साल 2004 में नूर बुखारी ने दुबई के एक भारतीय बिजनेसमैन विक्रम से शादी की। इस शादी से पहले दोनों तकरीबन 4 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद उनके रिश्ते में इख्तलाफ बढ़ने लगे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों की लड़ाई नादिया खान के मॉर्निंग शो पे लाइव नशर हुई, जिसने मद्दाहों को भी हैरान किया और अफसोस में डाला। विक्रम से अलहदगी के बाद नूर बुखारी की जिंदगी में कई नए मोड़ आए। उन्होंने डायरेक्टर फारूक मेंगल से शादी की, लेकिन सिर्फ 4 माह में ये रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद नूर ने पाकिस्तानी सियासतदान ओन चौधरी के साथ निकाह किया, मगर ये ताल्लुक भी महज 5 माह में खत्म हुआ। 2015 में नूर बुखारी ने एक बार फिर शादी की। इस बार साथी अदाकार वली खान उनके शरीक हयात बने। चूंकि ये नूर की चौथी शादी थी, इसलिए उन पर पहले से ज्यादा दबाव था। शुरू में दोनों एक खुशगवार जोड़े के तौर पर नजर आए, लेकिन जल्द ही मीडिया में उनके इख्तलाफात और अलहदगी की खबरें फैलने लगी। कुछ ही वक्त बाद दोनों ने अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। यूं नूर बुखारी की मोहब्बतों और शादियों की कहानी कई बार शुरू हुई, लेकिन बार बार अधूरी रह गई। विक्रम से लेकर वली खान तक हर रिश्ता मद्दाहों के लिए नया चर्चा बना, लेकिन नूर बुखारी की तलाश मोहब्बत आज भी एक अधूरी कहानी की तरह याद की जाती है। नंबर 9, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और बैटिंग के शहनशाह जहीर अब्बास, जिन्हें एशियन ब्रेडमैन के नाम से याद किया जाता है। वो ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में लगातार 3 सेंचुरियां स्कोर की और आज भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन क्रिकेट के मैदानों के स्टार ने जब दिल हारा तो वो भी सरहद के उस पार की एक हसीना पर। ये हसीना थी रीता लुथरा, एक भारतीय खातून जिनसे जहीर अब्बास की पहली मुलाकात इंग्लैंड में हुई। मुलाकातों का ये सिलसिला कुछ अरसे में मोहब्बत में बदल गया और दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। मुख्तसर से कोर्टशिप के बाद जहीर अब्बास ने रीता से शादी कर ली। शादी के बाद रीता ने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम बदलकर समीना अब्बास रखा। ये रिश्ता वक्त की हर आजमाइश में कामयाब रहा और आज भी दोनों एक खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। यूं जहीर अब्बास ने न सिर्फ क्रिकेट की तारीख में सुनहरी बाब लिखा, बल्कि अपनी मोहब्बत की कहानी से ये भी साबित किया कि सरहदें चाहे मुल्कों को जुदा करें, दिलों को मिलने से नहीं रोक सकती। नंबर 10,
पाकिस्तान के साबिक कप्तान और सियासतदान इमरान खान, जिन्हें दुनिया क्रिकेट का सबसे दिलकश और पुरकशिश बैचलर कहा जाता था, उनके नाम के साथ लातादाद हसीनाओं की कहानियां जुड़ी हैं। लेकिन 1985 में एक ऐसी खबर ने सबको हैरान किया जिसने सरहद के दोनों जानिब तहलका मचाया। भारतीय अखबारात में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें दावा किया गया इमरान खान बॉलीवुड की देवा रेखा के साथ शादी के लिए तैयार है। रेखा उस दौर की सबसे बड़ी स्टार और खूबसूरती की अलामत थी और इमरान खान का उनके हुस्न के शहर में गिरफ्तार होना हैरान कुन नहीं था। रिपोर्ट्स में यहाँ तक लिखा गया कि इमरान खान ने मुंबई में 1 महीना रेखा के साथ गुजारा। दोनों को अक्सर साहिल समंदर पर एक साथ वक्त गुजारते देखा गया। अफवाहें ये भी थी कि दोनों न सिर्फ एक दूसरे के करीब हैं बल्कि शदीद मोहब्बत में मुब्तला हैं। यहाँ तक कि रेखा की वालिदा भी इस ताल्लुक पर खुश थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक आगे न बढ़ सका और शादी तक न पहुँच पाया। ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता माजी के औराक में दफन हो गई, लेकिन आज भी जब इमरान खान और रेखा का जिक्र आता है ये अफसानवी मोहब्बत जरूर याद की जाती है। यूं इमरान खान की जिंदगी का एक और बार एक खूबसूरत अफवाह की सूरत तो सबके सामने आया, लेकिन हकीकत में मुकम्मल ना हो सका।